Hello बच्चों, let us read the question first. Consider the following statements regarding regulation of respiration. Respiration के regulation के regarding में यहाँ पे हमें statements दी है. Statement A बोल रहा है role of oxygen is insignificant in regulation of respiratory rhythm. जो ऑक्सीजन का रोल है इन रेस्पिरेटरी रिदम में तो वो ऑलमोस्ट ही इनसिग्निफिकेंट है, मतलब इसका बहुत ज़्यादा कुछ रोल नहीं है ऑक्सीजन का. बी बोल रहा है एन इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन आयंस इन आर्टेरियल ब्लड एक्टिवेट कीमो सेंसिटिव एरिया विच इन टर्न सिग्नल्स न्यूमैटिक्स सेंटर टू मेक नेसेसरी एडजस्टमेंट. मतलब जैसे ही कीमो सेंसिटिव एरिया होता है न्यूमोटैक्सिक सेंटर जो हमारा कीमो सेंसिटिव एरिया होता है, जैसे ही यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन आयंस की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो जाती है तो इस वजह से क्या होता है नेसेसरी एडजस्टमेंट की जाती है हमारी बॉडी के अंदर. इनको या तो ज़्यादा किया जाता है, इनको हटाया जाता है, या इनको लाया जाता है वापस बॉडी के अंदर. जो कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन आयंस आते हैं इनको सिंथेसाइज किया जाता है या इनको बॉडी से बाहर फेंका जाता है. तो ये एडजस्टमेंट्स करी जाती है. बी ये बोल रहा है. सी बोल रहा है रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर इन मेड्यूला इज प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन. की रेस्पिरेशन के लिए कौन सा रिदम सेंटर जो है रिस्पॉन्सिबल है, वो मेड्यूला में रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर जो प्रेजेंट है वो मेनली रिस्पॉन्सिबल है. डी बोल रहा है न्यूरल सिग्नल्स फ्रॉम न्यूमोटैक्सिक सेंटर कैन इंक्रीज द ड्यूरेशन ऑफ इंस्पिरेशन. कि जब न्यूमोटैक्सिक सेंटर जो है जैसे ही वो सिग्नल करता है, न्यूरल सिग्नल भेजता है, तो उसकी वजह से जो इंस्पिरेशन है उसका ड्यूरेशन इंक्रीज हो जाता है. इसमें से हमें करेक्ट स्टेटमेंट्स बतानी है कौन सी है. तो यहाँ पर जो हम की कंसेप्ट पढ़ेंगे, की कंसेप्ट होगा रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेटरी रिदम. आप देखोगे जब हम सांस लेते हैं, रेस्पायर कर रहे हैं, तो वो ऑलमोस्ट एक रिदम में होता है, हमारी बॉडी को पता होता है. तो ऐसा कैसे होता है, इसके बारे में जब हम जान रहे हैं कि कैसे हमारी बॉडी जो है इस रिदम को रेगुलेट करती है कि हम सांस कितना लें कितना छोड़ें, हमारी बॉडी को ये सब चीज़ें कैसे पता होती है या कैसे ये रेगुलेट करती है, कौन कौन से मेन ऑर्गन्स होते हैं, कौन कौन से मेन ऐसे एरियाज होते हैं जो इसमें इन्वॉल्व होते हैं, वो हम इस क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे. तो देखो सबसे पहला जो पार्ट है वो बोल रहे हैं कि रोल ऑफ ऑक्सीजन जो है वो इनसिग्निफिकेंट है, विच इज़ करेक्ट. ऑक्सीजन का बहुत ज़्यादा रोल नहीं होता. ऑक्सीजन का रोल मेनली क्या होता है कि वो हमारी बॉडी के अंदर जाकर के होता है. वो रेस्पिरेटरी रिदम में, रिदम बनाने में कोई भी ऑक्सीजन का रोल नहीं होता. इसलिए जो ये स्टेटमेंट है ये एकदम करेक्ट बोली गई है कि रोल ऑफ ऑक्सीजन इज इनसिग्निफिकेंट इन रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेटरी रिदम. मतलब रेस्पिरेटरी रिदम को बढ़ाने के लिए, कम करने के लिए ऑक्सीजन का कोई रोल नहीं होता. ऑक्सीजन इतना बड़ा कोई रोल प्ले नहीं करता. तो ए इज करेक्ट. देन बी यहाँ पे बोल रहा है जब तो देखो बी का जो है, बी को समझने के लिए हमें काफ़ी चीज़ें और समझनी पड़ेंगी. हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है, कीमो सेंसिटिव एरिया होते हैं, ये प्रेजेंट होते हैं हमारे ब्रेन में भी प्रेजेंट होते हैं और दूसरे एरिया में भी प्रेजेंट होते हैं. अगर हम ब्रेन की बात करें तो ब्रेन में मेनली दो जगह पे प्रेजेंट होते हैं. एक तो होता है मेड्यूला एंड दूसरा रीजन होता है पॉन्स. इन दोनों जगह में कीमो सेंसिटिव एरिया प्रेजेंट होते हैं. अब ये जो कीमो सेंसिटिव रीजन होते हैं इनको कीमो सेंसिटिव क्यों बोला जाता है? इनमें कीमो का मतलब होता है केमिकल. कौन से केमिकल? कार्बन डाइऑक्साइड एक तो गैस एंड H+ आयंस. कार्बन डाइऑक्साइड एंड H+ आयंस. देखो होता क्या है कि जैसे इन एरियाज के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड या H+ आयंस जो है वो इंक्रीज होने लगते हैं, इनकी क्वांटिटी जैसी बढ़ने लगती है, तो हमारी बॉडी जो है, हमारा माइंड जो है वो अलर्ट हो जाता है कि इनकी जो कॉन्सेंट्रेशन है ज़्यादा है, ये ज़्यादा नहीं होनी चाहिए ब्रेन के अंदर. तो इससे पता चलता है कि हम जो है हमारे अंदर कार्बन डाइऑक्साइड यानी हम इनहेल जो कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल कर रहे हैं, वो ज़्यादा अमाउंट में हो रही है. तो हमारी बॉडी जो है सिग्नल करती है कि इंस्पिरेशन को रिड्यूस करो, इंस्पिरेशन को कम करो, सिग्नल भेजती है. तो इनकी जैसी कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, इंस्पिरेशन कम होता है. इंस्पिरेशन कम होने से क्या होता है, इनकी जो कंसंट्रेशन है वो वापस लेवल पर आ जाता है. तो यहाँ पर जो बी स्टेटमेंट बोल रहा है वो भी करेक्ट बोल रहा है कि इंक्रीज कंसंट्रेशन होता है जैसे कार्बन डाइऑक्साइड एंड H+ आयंस में आर्टेरियल ब्लड में एक्टिवेट कर देता है कीमो सेंसिटिव एरिया को, जो कि विच इन टर्न सिग्नल न्यूमोटैक्सिक सेंटर. ये न्यूमोटैक्सिक सेंटर क्या होता है, जो हमने अभी पढ़ा था पॉन्स रीजन होता है. इस पॉन्स रीजन के अंदर ही ये न्यूमोटैक्सिक सेंटर प्रेजेंट होता है. न्यूमोटैक्सिक सेंटर जो है ये क्या करता है, ये सिग्नल भेजता है, न्यूरल सिग्नल भेजेगा
एंड इस सिग्नल के थ्रू क्या होता है, हमारी इंस्पिरेशन कंट्रोल होती है, तो बी करेक्ट बोल रहा है। नेक्स्ट आते हैं सी पे। सी में बोला गया है कि रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर जो होता है वो मेडुला में प्राइमरीली जो है रेगुलेट करता है सब चीज़ें, तो सी एकदम करेक्ट है। हमारा मेन जो रीजन होता है ना, देखो पॉन्स वाला भी करता है रेगुलेट, बट जो मेन रीजन रेगुलेट करता है वो प्रेजेंट होता है मेड्यूला के अंदर, तो ये वाला भी जो है ये करेक्ट बोला गया है। ए बी सी यहाँ पे तीनों ही करेक्ट बोले गए हैं। डी बोल रहे न्यूरल सिग्नल जो कि न्यूमोटैक्सिक सेंटर से जाता है वो इंक्रीज कर देता है ड्यूरेशन ऑफ इंस्पिरेशन, विच इज इनकरेक्ट। इंक्रीज नहीं करता, यहाँ पे क्या मैंने बोला, यहाँ पे डिक्रीज करता है, इंक्रीज नहीं करता, क्योंकि उसको कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना है ना। अगर इंक्रीज कर देगा इंस्पिरेशन को तो और ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड आने लग जाएगी, तो वो हमें नहीं करना है, हमें करना है डिक्रीज, तो यहाँ पे डिक्रीज आएगा। तो यहाँ पर जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो केवल ओनली ए बी सी हो जाएंगे। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू।